नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय केआर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सेक्शन विद साइकोलॉजी से संबंधित देखेंगे, जो बीएसटीसी में पीटीटी में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आने की संभावना रहती हैं। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड में भी आएगा एक क्वेश्चन। तो देखिए, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वही देखेंगे हम ओनली। तो स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति है? यदि हम असफल हो जाते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति पर अपनी असफलता की जिम्मेदारी डाल देते हैं, तो इनमें कौन सी रक्षा युक्ति अपनाई थी, कौन सी अपनाई गई हैं? युक्तिकरण। युक्तिकरण, 4 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है? कौन सा समूह? रेनवे के प्रोसेसिंग मैट्रिक्स परीक्षण, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्मलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया करने के बाद पुनर्मलन मिलता है उसे कहा जाता है सतत पुनर्मलन अनुसूची। 3 नंबर राइट होगा। अभी रायबरेली में पूछे गए क्वेश्चन है, 4 ग्रेड में आए हैं, अभी वर्तमान में पेपर हुआ है उसमें, तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। आइजेंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सामाजिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिकता का अभाव होता है, कहलाता है। तो आपके स्नायु विकृत व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा व्यक्ति के प्रकार है, उसको हम स्नायु विकृत व्यक्तित्व का व्यक्ति कहेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरण एवं संवेगों को समझता है और उनकी पर्याप्त पहचान करता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको परानुभूति कहेंगे। क्या कहेंगे? परानुभूति। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोध परीक्षण टीएटी है। टीएटी किस प्रकार की विधि है ये? तो ये परीक्षण विधि है, प्रक्षेपण तकनीक या विधि है। नेक्स्ट, जब पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है या उसे कमजोर करता है तो इसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक अंतरण या ऋणात्मक। अब देखिए, कोई भी ज्ञान है पूर्व में, वो हमारे नए ज्ञान में बाधा डालते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक। और यदि हमारे पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में सहायक बनता है तो धनात्मक, और न सहायक न ऋणात्मक तो उसको शून्य। अब है एरिक्सन की अवस्थाएं हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन रहेगा, एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्था स्वायत्तता बनाम लज्जा में से पहले और बाद में आती है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपका राइट होने वाला है विश्वास बनाव अविश्वास एवं पहल बनाव गलानी। ये एरिक्सन के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं, उनमें से है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, 90 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है ये, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक का उदाहरण है? कौन सा है प्राथमिक अभिप्रेरक? तो इसमें प्राथमिक रूप से हमें भूख। नेक्स्ट है, इसमें आप कोड के हिसाब से बनना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है। तो उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति साधारण कठिनाइयों वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं, ये तो राइट बात है। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक व्यक्ति वाले व्यक्ति वो कार्य अधिक करते हैं जिसके आधार पर उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों से की जा सकती है, ये भी करना चाहते हैं। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति अपने अक्षांश स्तर को उच्च रखते हैं, ये भी राइट है। तो ए बी सी तीनों राइट है, किसमें है? बी ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, तीनों ही राइट है, कथन सही है। 11 नंबर, जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक किस सिद्धांत है उनसे संबंधित है? कौन सा? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित व संशोधित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो हमारा राइट आंसर होगा
समायोजन कहेंगे, समायोजन। जीन पियाजे का सिद्धांत है, उनसे संबंधित क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है वो क्या कहलाता है? तो वो 5E प्रतिमान से संबंधित है। कौन सी? 5E। नेक्स्ट, ये भी साइकोलॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में इसके आने की बहुत संभावना है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानूनी व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? कौन सा स्तर? रूढ़िगत स्तर। ये कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस घटक में सीखने के सिद्धांत, स्मृति, विस्मृति, निर्माण व समस्या समाधान आदि प्रकरण शामिल किए जाते हैं? तो ये सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है, वो शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा पील ने दी थी। किसने? पील ने। नेक्स्ट है E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है? देखिए, सब वैज्ञानिकों बहुबुद्धि, एक बुद्धि या कई प्रकार की बुद्धियों के बहुबुद्धि कारक सब प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था। तो इनमें से थॉर्नडाइक ने कौन सा बुद्धि का प्रकार बताया था? तो इसमें उन्हें अमूर्त बुद्धि का प्रकार भी बताया था, अमूर्त बुद्धि थॉर्नडाइक अनुसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संबंधित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए? तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए। कौन से बालकों के लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभिवृद्धि का अर्थ के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषताएं अभिवृद्धि के संबंध में सही नहीं? अभिवृद्धि सदैव सकारात्मक होती है, ये गलत है। अभिवृद्धि की प्रकृति वातावरण जन्य होती है, ये भी राइट है। अभिवृद्धि अभिव्यक्त व्यक्तिगत होती है, राइट है। अभिवृद्धि के विकास में संवेगात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, 3 राइट है। ए ऑप्शन गलत होगा, तो हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट है मिनेसोटा देशिक संबंध परीक्षण क्या मापता है? तो ये क्या मापता है? मिनेसोटा देशिक संबंध ये किससे संबंधित है? अभिसमता से। ये अभिसमता की मापनी है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, ये कोट से संबंधित है। तो देखिए, व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा करता है? बुद्धि परीक्षण द्वारा कर सकता है, राइट है। संचित अभिलेख पत्र के द्वारा, राइट है। उपलब्धि परीक्षण से, राइट है। तीनों राइट है। तीनों किसमें है? 2 नंबर में। तो हमारा 2 नंबर राइट होगा। धन्यवाद।